हेलो हाय जी, मेरा नाम निखिल है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आपको एक बात बताने के लिए इस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2019 में एक ट्रिप बना था हमारा। मैं उस टाइम व्लॉगिंग भी नहीं करता था और हम लोग गए थे चितकुल के पूरे ट्रिप का मुझे इतने अच्छे से कुछ भी याद नहीं है, छोटी छोटी मेमोरीज़ याद है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब पूरे माउंटेन्स में इधर उधर बर्फ़ थी और सुबह छत पर बैठकर जो हमने ब्रेकफास्ट किया था, पराठे हमने खाए थे, उसका मज़ा और उसका जो टेस्ट था और मतलब वो फील जो है वो अभी भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। और ये सुनने के बाद आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये बात इस टाइम बताने की क्या बात है। पहले पीछे देखो, ये वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत है, ये मेरे गांव के आसपास में ही है। लेकिन इस बात को बताने की ज़रूरत ये है कि एक तो मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है और दूसरा, जब आप किसी ट्रिप पर जाते हो ना, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। कुछ चीज़ें होती है वो आप बाद में जब उनके बारे में सोचते हो तो वो हमेशा के लिए आपके दिल में बैठ जाती है। मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा जो मैंने ब्रेकफास्ट करते हुए वहाँ पर ली। एक तो बाइक चलाते हुए बाल खराब हो जाते हैं, मतलब हेलमेट पहनना पड़ता है ना। और ये वाला यहाँ का बड़ा सीनिक व्यू है, पर जो ये हल्की सी धुंध हुई है इसकी वजह से शायद इतना मज़ा नहीं आ रहा है, वरना बहुत ही ब्यूटीफुल है। शायद लाइट की प्रॉब्लम है, फ़ोन जो है वो रील बनाने को लगाया है। और चेक आउट दिस ब्यूटीफुल व्यू मैन। अभी जो आप जगह देखोगे वो है गिरिपुल। हेलमेट उतारना नहीं चाहता क्योंकि मैं सफ़र में रुकना नहीं चाहता। अच्छी जगह है। और ये है गिरिगला, शनिदेव का बहुत पुराना मंदिर भी है। मॉल रोड पे तो भाई ब्लॉगिंग करते हुए ही शर्म आने लग पड़ी। पिछले कल मॉल रोड पे बिल्कुल भी कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया, खुद ही शर्म आने लग पड़ी। और जो इग्नू वालों ने चक्कर लगवाए वो अलग से। फ़िलहाल अभी कोल्ड स्टार्ट दे रहा हूँ। और शाम को जो तूफ़ान आया उसने थोड़ी सी तो धक धक पैदा कर दी थी दिल में। फ़िलहाल ब्यूटीफुल व्यू शिमला का कुछ ऐसा है कुछ शिमला का ब्यूटीफुल व्यू। और मैं चेकआउट कर चुका हूँ रूम से, बाइक बिल्कुल पैक कर ली है, वो मेरी बाइक लगी है। और डिसेंट सा रूम था। प्राइस जो मुझे लगा था वो लगभग 800 था, बताना नहीं चाहिए बट आप लोगों को थोड़ा सा महंगा लगेगा। और अगर सीज़न में थोड़ा क्राउड है, जैसा कि अगले 3 दिन छुट्टियाँ है, तो थोड़ा महंगा आपको पड़ सकता है। लेकिन डिसेंट रूम है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है और हमारे सिरमौर के ही थे तो मुझे इसलिए कम मिल गया था। चेकआउट मैंने कर लिया, वरना मैं आपको रूम भी ज़रूर दिखाता। मतलब अच्छा रूम है, आप आके चेक कर सकते हो और कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और रिसेप्शन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का मैं आपको नंबर डाल दूँगा अगर आपको यहाँ आना हो। और व्यू अच्छा है यहाँ से। मॉल रोड भी यहाँ से लगभग 10-12 मिनट के वॉक पर आप पहुँच सकते हैं। एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि मेरे फ़ोन का कैमरा जो है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हिमालयन बाइक बहुत वाइब्रेट करती है। तो जब इस माउंट पे मैं कैमरा को लगाता हूँ, मीन्स कि फ़ोन को लगाता हूँ, तो उसका कैमरा भी जो है वो वाइब्रेशन करनी स्टार्ट कर देता है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शिमला से तत्तापानी की तरफ और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से। पता नहीं कौन सा एरिया है बट इतना खूबसूरत व्यू यहाँ से आ रहा है ना कि रुके बिना यहाँ पर नहीं रहा गया। फ़िलहाल आज कोशिश करूँगा कि तत्तापानी में स्टे करूँ। अगर मुझे लगा कि तत्तापानी अच्छी जगह है तो ही ऐसा होने वाला है।
GoPro से दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा कैमरा जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। शायद शेड की वजह से इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत वाइब्रेट कर रहा है। उस वाली लोकेशन से थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँ और एक और ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने के लिए रुकना पड़ा, लेकिन फ़ोटोज़ लेनी पड़ी GoPro को बोलकर। ब्यूटीफुल व्यू, पैसा वसूल है भाई। और यहाँ पर लोग घुड़सवारी भी कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग। ऑल राइट नाउ आई मीन तत्तापानी, और यहाँ पर जो है वो गर्म पानी के अलावा फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती है बहुत सारी, जो इस साइड को आप देख सकते हो। सतलुज रिवर है, इसमें बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है, बट इन चीज़ों में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो लगा था अगर मैं तत्तापानी आऊँगा तो पैराग्लाइडिंग करूँगा, लेकिन जो पैराग्लाइडिंग होती है वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे होती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तत्तापानी का तो थोड़ा सोच समझ के आना। बाकी व्यू कुछ इस तरह का है। ऑल राइट, आज का जो मेरा स्टे था वो कुछ ऐसा था जो अभी मैंने आपको रूम दिखाया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा अच्छी प्रॉपर्टी में रूम लेने का सोचो, क्योंकि जब मैंने ये रूम देखा, इससे पहले मैंने एक और रूम देखा था और वो एक होम स्टे था, और ये वाली काफ़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ मुझे रूम भी सस्ता मिल रहा था, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रूम लूँगा। और कोइंसिडेंटली शाम को जो है वो लाइट चली गई। पूरे तत्तापानी में लाइट नहीं थी, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में जनरेटर चल रहा था, जिस वजह से मुझे शाम को लाइट मिल गई। और मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पे रूम ले लेता तो मुझे अकेले सोलो में रात को अंधेरे में रहना पड़ता। तो हमेशा सोच समझ के अच्छी प्रॉपर्टी में रूम लीजिएगा। तो अब टाइम आ गया इस वाले रूम को बाय बोल देते हैं, और मज़ा आया यहाँ पर सोने में। टेम्परेचर जो था वो बहुत अच्छा था, और शाम को जो पंखा चलाया था उसका मज़ा ही कुछ और आ गया। 8 बजे जाके मैं सो के उठा था। बाय रूम। अभी दोबारा से आ गया हूँ मॉर्निंग के टाइम पे सतलुज रिवर के पास, और शाम के टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब मॉर्निंग का टाइम है उस टाइम आप हमेशा जब नदी के पास आते हो आपको बेहतर फील होगा। और बिल्कुल शांत अभी नदी लग रही है। शाम को थोड़ा सा उफान ज़रूर लग रहा था नदी में, और थोड़ी सी गंदगी ज़रूर है यहाँ पे। बाकी बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है इस टाइम। शायद कल शाम को जो राइड करके आया था उसकी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, बट अभी बेहतर है। हालांकि वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और उसी के बेस पर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत टूरिस्ट क्रिएट किया है। तो फ़िलहाल मंडी घूमने का कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे। शिमला की तरफ चलेंगे यहाँ से, फिर आगे ही बात करेंगे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो ऑल राइट, फाइनली ये वाला ट्रिप जस्ट एंड पर आ ही गया है, और इसे एक प्रॉपर ट्रिप नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी काम की वजह से गया था और फिर आगे से आगे प्लान बना के एक छोटी सी आउटिंग आप इसे कह सकते हो। थोड़े से काम थे जो फंस गए थे, जिस वजह से इसे थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ा। और आई नो दैट कि मैंने इतने अच्छे से शूट भी नहीं किया था, प्रॉपरली डिटेल्स नहीं बताई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इस वाले व्लॉग में नहीं किया है, बट जो गाड़ी गई, बट जितना भी शूट किया आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा। और अगर मेरा एक काम जो इग्नू वाला था, प्रोजेक्ट वाला, वो नहीं फंस गया होता तो ये ट्रिप लंबा होता और मैं वीडियोस को अच्छी बनाने की कोशिश करता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय।